देशद्रोही हम क्या? दीपक प्रकाश देशद्रोही है पांडे जी? आज घोटाले पर घोटाले होंगे, देश के संसाधन को लूटा जाएगा, खनिज संपदा को लूटा जाएगा। अगर कोई पकड़ में आता है तो आप उसको उल्टी कहानी बताइएगा। एमएम तो पूछ रही है कि आप जिस मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पर बार बार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने पंकज मिश्रा ने किया, वो तो कोर्ट में खड़ा होकर विजय हांसदा ने कहा कि पंकज मिश्रा ने कभी मुझे डराया नहीं, मैं कोई बयान नहीं पलट रहा हूँ। रावण राज्य को बढ़ाने के लिए कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए थे क्या वो? लेकिन सवाल तो उठ रहा है दीपक जी ना कि सवाल अब इस ईडी बात के का सारे गवाह जो इस पे चल रहा है वो तो जिला प्रशासन या सरकार कहेगी कि ये डाउटफुल है बयान। तो अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उन पर कहीं ना कहीं एविडेंस है। अब एक एफआईआर का जो सूचक था वो अपने आप को पलट गया, लेकिन कोर्ट में चीज़ें चली गई हैं। अब उसके अलटने पलटने और सलटने से भी नहीं होगा, क्योंकि सलटने से भी नहीं होगा। वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको सर्वमान्य माना जाता है। पांडे जी, आप कितना भी चाहिएगा मुख्यमंत्री को डराना, डरने वाले नहीं हैं आप लोग। जब तक जेल भेजेंगे तब तक झारखंड बहुत मजबूत हो जाएगा। पांडे जी आप कह रहे हैं कि हेमंत नहीं, सोरेन ये जी कह रहे हैं। सारे नहीं, बयान पांडे जी, मुख्यमंत्री जी का। पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, सीबीआई को पिंजड़े का तोता कोर्ट ने कहा था। इस सरकार में सीबीआई थोड़ा कम एक्टिव और ईडी ज़्यादा दिख रही है। अब ईडी पे भी सवाल उठ रहा है। ईडी विजय हांसदा एक मामले में उन्होंने कहा कि ईडी ने डराया, धमकाया और बयान लिया। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, मैंने 1000 करोड़ या माइनिंग घोटाले से कोई उससे लेना देना नहीं है, हमने कोई ऐसा मामला नहीं कराया था। और जिनके साथ आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन पे उंगली उठाए कि वो लोग धमका रहे हैं। तो क्यों नहीं जो भी केस चल रहा है ईडी में सबका क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए, जिसके आधार पे आप ले रहे हैं गवाह का। गवाह तो कोर्ट में दूसरा कुछ बयान दे रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। हमने देखा है होस्टाइल होते हुए, बयान को पलटते हुए, गवाह को मुकरते हुए, और जो एफआईआर लॉन्च कराता है उसको मुकरते हुए भी हमने देखा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी है तो नैतिकता की। एक बार आप आरोप लगाते हैं, फिर आरोप लगा करके भाग जाते हैं। और जहाँ तक ईडी का सवाल है, ईडी, पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हृदय से पूछना चाहता हूँ, जिन पर ईडी जांच हो रही है उनके घर से पैसे मिले कि नहीं मिले, दस्तावेज मिले नहीं करोड़ों रुपए की नहीं, क्या लूटने की छूट होनी चाहिए? क्या लूट की छूट मिलनी चाहिए? कोई हो, चाहे कोई हो, राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे किसी दल का हो। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि कानून को कानून के हिसाब से देखा जाना चाहिए। अपराधी आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, किसी प्रकार के अपराध को अक्षम्य माना जाना चाहिए। लेकिन आज घोटाले पर घोटाले होंगे, देश के संसाधन को लूटा जाएगा, खनिज संपदा को लूटा जाएगा। अगर कोई पकड़ में आता है तो आप उसको उल्टी कहानी बताइएगा। तो बीजेपी क्या जज हो गई है जो डिसाइड कर देगी बिना न्यायालय के फैसला आने? ट्रायल ही अभी चल नहीं रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो कल्प्रिट है, वो भ्रष्टाचारी है। एमएम तो पूछ रही है कि आप जिस मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पर बार बार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने पंकज मिश्रा ने किया, वो तो कोर्ट में खड़ा होकर विजय हांसदा ने कहा कि पंकज मिश्रा ने कभी मुझे डराया नहीं, मैं कोई बयान नहीं पलट रहा हूँ। बल्कि वो तो मुंगेरी यादव और इन लोगों का नाम ले रहे हैं कि उनके डराने में पर हमने इस तरीके का ये किया। उनको नींद इतनी दिनों के बाद क्यों खुली? विजय हांसदा को जब एफआईआर लॉन्च किया गया था, किसी के दबाव में ही किया गया था, अगर उनकी बात मान भी लिया जाए, तो उनकी नींद 2 सालों के बाद क्यों खुल गई? कहाँ से उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया? अरे, जिस दिन कोई दबाव में देगा उसके दूसरे दिन तीसरे दिन न्यायालय में आप कागज को रख सकते थे कि वह दबाव के कारण। आज कहाँ से नींद खुल गई? कुंभकर्ण निद्रा थी क्या उनकी? रावण राज्य को बढ़ाने के लिए कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए थे क्या वो? लेकिन सवाल तो उठ रहा है दीपक जी ना कि सवाल अब इस ईडी बात के का सारे गवाह जो इस पे चल रहा है वो तो जिला प्रशासन या सरकार कहेगी कि ये डाउटफुल है बयान। प्रेम प्रकाश के यहाँ से राइफल मिला था कि नहीं मिला था, उसमें ईडी का दोष है? उसके यहाँ से आर्थिक गड़बड़ी के कागजात मिले हैं कि नहीं?
ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि है, जो बिहार का है, झारखंडी नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि है, क्या नाम है, पंकज मिश्रा, आप चले जाइए साहेबगंज में, पहाड़ को सफाचट करने में इन लोगों का योगदान है। आप अगर झारखंडी हैं, मैं भी झारखंडी हूँ, तो मेरे मन में कष्ट है कि झारखंड की प्राकृतिक चीज़ों को कोई लूटे नहीं, खनिज संपदा को कोई लूटे नहीं। आप जाके देखिए साहेबगंज में, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। सवाल दल का नहीं है, सवाल झारखंड को बचाने का है। तो अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उन पर कहीं ना कहीं एविडेंस है। अब एक एफआईआर का जो सूचक था वो अपने आप को पलट गया, लेकिन कोर्ट में चीज़ें चली गई हैं। अब उसके अलटने पलटने और सलटने से भी नहीं होगा, क्योंकि सलटने से भी नहीं होगा। वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको सर्वमान्य माना जाता है। पांडे जी, आप कितना भी चाहिएगा मुख्यमंत्री को डराना, डरने वाले नहीं हैं आप लोग। जब तक जेल भेजेंगे तब तक झारखंड बहुत मजबूत हो जाएगा। पांडे जी, आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ये जी का है? सारा नहीं, बयान पांडे जी, मुख्यमंत्री जी का है। नहीं, ये आपका बयान है कि मुख्यमंत्री जी का है? मुख्यमंत्री जी का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने के लिए पैदा नहीं हुई है। पूरे छवि खराब करने के लिए हर जगह ये लोग बोलते चल रहा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। कहीं व्यक्तिगत विद्वेष नहीं, लेकिन झारखंड नहीं लूटा जाए, ये कष्ट झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का है, बीजेपी का भी नहीं है। अगर झारखंड लूटा जाएगा तो झारखंड के हर नागरिकों का कर्तव्य है कि उसको लूटने से बचाया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड के हर एक दिलों में राज करने वाली पार्टी है और झारखंड के हर आदमी की अभिव्यक्ति की आवाज़ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका अदा करके इस लूट को रोकने का काम करेगी और इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसको चुका रहे हैं हम लोग पर भी फर्जी मुकदमे हैं। देशद्रोही हैं हम क्या? दीपक प्रकाश देशद्रोही है पांडे जी? इसी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा हम पर किया है। हम देशद्रोही हैं क्या? जिस देश के लिए हम जीने और मरने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं संघ की शाखाओं में, वो आज देशद्रोही है। तो इसलिए सरकार के नियत और नेतृत्व में खोट आता है। एक व्यक्तिगत आरोप आपके पार्टी के नेता पर लग रहा है, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर। वो कह रहे कि आप चिट्ठी लिख देते हैं एक ऐसे आदमी की सुरक्षा की मांग को लेकर जो बेल पर है, जो नाबालिग के साथ यौनाचार के आरोप में जेल गया हो, और उसकी सुरक्षा किससे डर है? किस बात को लेकर ये कभी केंद्र को लिख दे रहे, कभी गुमराह करना चाहते हैं आप लोग, सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। देखिए, ये फर्जी मुकदमे लगातार सब पर कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 542 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे हुए। अगर जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सलाहकार की आप बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पास उस फर्जी मामले के अगर उनके पास कोई गवाह है, ठोस उनके पास एविडेंस है, तो सामने रखें। किसी को बलात्कारी बना देना आसान है, लेकिन आप उसको ठोस एविडेंस समाज के सामने लाइए। इसलिए ना इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। है दम तो एविडेंस को सामने रखें। शुक्रिया। दीपक जी ने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच बयान तीखे होते जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। दोनों का पक्ष सुनिए, एक तरफा राय मत कायम कीजिए। सारे नेताओं का बयान सुनिए, उनसे सवाल कीजिए, फिर एक राय कायम कीजिए, और जो आपकी राय होगी वही देश की राय होगी, वही राज्य की राय होगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in